आप इस वीडियो में देखिए कि एक इंसान के पेट से रिंच और बोल्ट यानी कि स्क्रू ड्राइवर का जो मैकेनिक इस्तेमाल करते हैं रिंच और उसके साथ बोल्ट प्राप्त होता है। अगर हम इस घटना की बात करें तो ये घटना उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के ज़िले के इल्फातगंज में एक युवक है, होटल में काम करता था, उसके साथ ये घटना हुई है। डॉक्टर बताते हैं कि ये एक बीमारी है जो इंसान इसमें लोहे की वस्तु खा जाता है। लेकिन आप देखिए कि पूरे शरीर में इतने ज़्यादा नट बोल्ट मिलते हैं। सोचिए कि एक इंसान के अंदर इस तरह से भावना उत्पन्न होती है कि वो स्क्रू ड्राइवर यानी कि मैकेनिकल वाला सामान और नट बोल्ट रिंच खा जाता है पेट में। देखिए, अंबेडकर नगर की एक बड़ी सी घटना है। क्या आपने कभी सोचा कि इंसान 30 वर्ष का इंसान नट बोल्ट और लोहे की रिंच को खा सकता है? एक दो नहीं, पूरे 10 नट बोल्ट रिंच निकल गया, वो पूरा निकल गया। और ये कब से खा रहा था इसके बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं है, पर इसको टाइक्रो बेजार बीमारी बताया जाता है। टाइक्रो बेजार बीमारी बताया जाता है। इस बीमारी में लोग क्या करते हैं कि उनको लोहे खाने की, मिट्टी खाने की, प्लास्टिक खाने की इच्छा जाग उठती है, या उनका मानसिक संतुलन उस हिसाब से बन जाता है कि उनको लोहे खाने की और प्लास्टिक खाने की इच्छा होती है। वो खा जाते हैं, प्लास्टिक भी खा जाते हैं, मिट्टी भी खा जाते हैं, लोहा भी खा जाते हैं। तो उसी में एक घटना डॉक्टरों के द्वारा बताई गई कि ये टाइक्रो बेजार की बीमारी है। और ये घटना उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के जिले से आई है, जहां हम बात करते हैं कि 30 साल के युवक ने इस तरह से पूरे 10 नट बोल्ट रिंच के साथ 10 चीज यानी कि 10 लोहे को निकल गया था। अगर हम बात करें तो ये मामला अंबेडकर नगर के अकबरपुर जिला अस्पताल में निकला, जिला चिकित्सालय में निकला। एक अजीबोगरीब मामला है। अजीबोगरीब क्या, बहुत ही मतलब अचंभित और आश्चर्यजनक की बात है कि एक इंसान 10 लोहे नट बोल्ट की रिंच बोल्ट को खा जाएगा, मगर ये बात हकीकत है। यह चौंकाने वाला मामला टाइक्रो बेजार नामक साइको बीमारी से जुड़ा हुआ है। इसमें मरीज लोहा, मिट्टी, प्लास्टिक जैसी चीजें खा जाता है, डॉक्टरों का कहना है। और ये मामला मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता चला। कोलकाता के रहने वाले वर्तमान में इल्फातगंज में रह रहे रंजीत चौरसिया के बेटे को पिछले सप्ताह गुरुवार को पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठा। शुरुआत में उन्होंने स्थानीय क्लिनिक में इलाज करवाया, जहां एक्सरे में कुछ धातु के टुकड़े दिखाई दिए। जब स्थानीय मतलब आसपास के चिकित्सालय में जब इलाज करवाया तो वहाँ पे एक्सरे करवाए गए तो उनमें कुछ धातु निकले। इसके बाद मरीज को जिला अस्पताल सर्जन डॉक्टर विपिन वर्मा के पास ले जाया गया। जिला अस्पताल मतलब अकबरपुर। डॉक्टर विपिन वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को मरीज की जांच की गई। एक्सरे में, सीटी स्कैन में पेट में धातु के कई टुकड़े दिखाई दिए। ये पेशेंट हमारे पास ओपीडी में शुक्रवार को आए थे। इनको पेट में दर्द था और इनके घर वालों ने बताया कि इन्होंने कुछ खा लिया हुआ है। तो उस समय क्लियर नहीं था इन्होंने क्या खाया हुआ है। फिर हमने इनका एक्सरे और सीटी स्कैन करवाया तो उसमें कुछ लोहे के बोल्ट और रिंच की तरीके चीजें हमें दिखाई दी। तो हमने इनके घर वालों को बताया कि ये बाहर जो है कुछ चीजें जो है फॉरेन बॉडी की तरीके, मतलब कुछ ये बाहर से चीजें खाते रहते हैं। ये एक तरीके की साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें पेशेंट कभी कभार मिट्टी खा लेता है या प्लास्टिक की चीजें रेगुलर बेसिस पे खाने लगता है, कुछ लोहे खाने लगते हैं, कुछ लोग शरीर का बाल खाने लगते हैं उसके। ट्राइको बेजार उसको बोला जाता है। तो ये पेशेंट उसी बीमारी से ग्रसित था। तो हमने इनके घर वालों को बताया कि ऐसी दिक्कत है और इनका ऑपरेशन करके जो इन्होंने खाया है उसको निकालना पड़ेगा। सोमवार को सफल ऑपरेशन करके उनके पेट से धातु को निकाला गया। डॉक्टरों के अनुसार मरीज टाइक्रो बेजार नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण वह अजीब चीजें खा लेता है। आपको वो वीडियो में पूरा दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के बेखिलाफ है वो। अगर मैं वो वीडियो आपको दिखा देता हूँ शायद मेरा यूट्यूब या मेरा वीडियो आपको पहुंचे ही ना, क्योंकि बीच में ये यूट्यूब इसको हटा देगा। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह से घटनाएं होती, इंसान किस रुचि से और मानसिक बीमारी उसको टाइक्रो बेजार की बीमारी हो जाती है, जिसमें लोहा, प्लास्टिक, मिट्टी आदि खाने का आदी हो जाता है। उसको इच्छा होती है लोहे खाने की। लेकिन आप सोचिए 10 नट बोल्ट रिंच, मतलब मैं ये समझता हूँ कि मान चलिए अगर आप नंबर में देखना चाहो तो नंबर की जो साइज है लगभग बताऊंगा क्योंकि कंफर्म नहीं है।
लगभग 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर या 10 नंबर। और बोल्ट की जो साइज है लगभग आप मान सकते हैं 3 इंच या 4 इंच हो सकते हैं, 2.5 इंच हो सकता है। इतने बड़े 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 नट को खा लिया गया, रिंच खा लिया गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है हमारे अंबेडकर नगर में, कि हमारे अंबेडकर नगर में अब इस तरह का ऑपरेशन और इस तरह का इलाज संभव है। अब इसमें मैं क्या बात करूं कि सरकार की बात क्या है, डॉक्टरों की क्या बात है, पर जो भी है, जिसके भी द्वारा ये हो रहा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन, जो भी हो, सबका एक मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। क्योंकि इस तरह से चीज़ें हमारे अंबेडकर नगर ज़िले में अगर हो रही तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमें इससे पहले जो भी पेट का मामला होता है, पेट में कोई धात कोई आदमी खा लेता है, कई बार क्या होता है छोटे बच्चे होते हैं, गलती से वो पैसा ही निकल जाते हैं पूरा। ऐसे में उनका ऑपरेशन होने के लिए हमें लखनऊ, फैज़ाबाद, ना जाने कितने ज़िलों में दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब ये मामला हमारे अंबेडकर नगर में सॉल्व हो जाएगा। ये खुशी की बात है आप सबके लिए, हमारे लिए। लेकिन दुख की बात और सोचने की बात है, अच्छा हाँ एक चीज़ और, वो मरीज जिसके पेट से ये लोहे का रिंच बोल्ट नट मिला, वो अभी फ़िलहाल में ठीक है, अच्छे हाल में है वो। लेकिन आप आश्चर्य की बात सोचिए कि इंसान 10 नट बोल्ट उसके पेट में कैसे खा सकता है। मैंने जिन लोगों को ये बातें बताई, जिन लोगों से सुनी, सभी ने इसको आश्चर्य में लिया, भैया सडनली ये कैसे हो गया अचानक में। मैं भी सोच में हूँ, आप भी सोच में रहेंगे, पर ये घटनाएं हुई है, चमत्कार है ये। खैर इसको चमत्कार नहीं कहूँगा, पर ये चमत्कार ही है कुछ लोगों के लिए। मतलब नट बोल्ट खा लिया जाता है। खैर इस मामले में हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचे, पर कुछ लोगों के वीडियो हमारे सामने आए, कुछ फोटोज आए, कुछ लोगों के अखबार में न्यूज़ निकली। हमारी कोशिश यही होगी कि इस वीडियो में आगे हम चल के उनके परिवार से और उस पीड़ित के लोगों से थोड़ी बात की जाए। अगर मौका मिला तो हम डॉक्टर साहब से भी चर्चा करना चाहेंगे। खैर इस पे हम आगे की वीडियो बनाएंगे अगर ऐसा मौका हमें मिलता है। पर फिलहाल में सबसे बड़ी खबर अंबेडकर नगर की यही है। हमारी कोशिश जारी है, जिस दिन हम उनके पास से पहुंचेंगे, उन लोगों से हमारी बात हो पाएगी, तो आपके सामने एक नया वीडियो और एक सच्चाई के साथ आपको वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।